हर्ष का नाम आप लोग सुने होंगे। त्रिपक्षीय अलायंस सुना होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में सुना होगा, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, तो हम पहले की घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी और कैसे तुर्कों और अरबों और तुर्कों का भारत में आक्रमण की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ था, कोई पता है किसी को? ठीक है, हम ही बताते हैं। क्या होता है, गुप्त काल का पतन के तीन महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। पहला था हुणों का आक्रमण। हुणों का नाम सुना होगा आपने, एक बर्बर जनजाति थी और जो विदेशी थे और भारत पर आके आक्रमण करते थे। तो पहला कारण था हुणों का आक्रमण। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पहला तो पतन के लिए हुणों का आक्रमण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? राजनीतिक हाँ, ये भी बोल सकते हैं। वो तो आक्रमण हुआ तो तभी तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम कमजोर हुआ, तभी तो पतन हुआ। ठीक है, दूसरा कारण था सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का नाम सुना होगा आप लोग। सामंतवाद का उदय हो जाता है क्योंकि गुप्तों के काल से भूमिदान की प्रथा शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो उसका कारण था भूमिदान के कारण क्या होगा, सामंतवाद का उदय होता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है? किसी भी राज्य या साम्राज्य या किसी भी सत्ता का पतन होने का तीसरा कारण क्या हो सकता है? हाँ, कमजोर उत्तराधिकारी का होना। उत्तराधिकारी का होना, ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन होने का। सबसे लास्ट गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त तृतीय था। कुमारगुप्त तृतीय के काल से पतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब ये गुप्तों का पतन होने लगे तो जब साम्राज्य का पतन होगा तो क्या होगा, कई छोटे छोटे राजा उत्पन्न होंगे। छोटे छोटे राजा बनेंगे कि नहीं? ये कोई बड़ा साम्राज्य है, ये सही नहीं चल रहा क्या? ये बड़ा साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था ना। अब क्या होंगे, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे बढ़ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सामंतवाद का उदय हो जाता है। ठीक है, सामंतवाद उदय होने से ये कई कई छोटे राज्यों में बढ़ जाएंगे, जिसमें आप नाम सुनेंगे पुष्पभूति वंश, मौखरी वंश। इस वंश का नाम आप लोग सुने ना। ये महत्वपूर्ण दो वंश थे। हर्षवर्धन किस वंश से था? मौखरी वंश वर्मा था और पुष्पभूति वंश से हर्षवर्धन था। राजवर्धन और हर्षवर्धन किस वंश से थे? ये पूछता है कि राजवर्धन और हर्षवर्धन का किस वंश से संबंध था, तो पुष्पभूति वंश से था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे राज्य यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हो गए, मौखरी वंश और पुष्पभूति वंश, जिससे हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन किससे जुड़ा हुआ था? पुष्पभूति। हाँ, पुष्पभूति वंश से। मान लीजिए मौखरी वंश था,
से कुशभूति वंश से राजवर्धन था, फिर हर्षवर्धन शासक बना था। ठीक है, एक गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे गुप्तों के समय में भूमदान की प्रथा शुरू हो जाती है, जिससे सामंतवाद का उदय होता है। सामंतवाद क्या हुए, छोटे छोटे राज्यों को, जो बड़ा राज्य था, केंद्रीय राज्य था, उसको बांट दिए। ठीक है, अब यहाँ से कुशभूति वंश आता है। कुशभूति वंश का प्रथम शासक राजवर्धन था, दूसरा हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन के पतन के बाद कन्नौज उस समय क्या होता है, सत्ता का केंद्र हो जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, कन्नौज किया था। ठीक है, तो कन्नौज क्या होता है, उस समय सत्ता का केंद्र बिंदु बन जाता है। क्यों सत्ता का कोई केंद्र बिंदु बनता है, क्या मान लीजिए आपकी राजधानी लखनऊ हो है, तो क्यों राजधानी लखनऊ बनाई गई है या दिल्ली बनाई गई है? हाँ, उस समय कन्नौज जो था वो सिल्क और व्यापार केंद्र के लिए जाना जाता था, इसलिए वहाँ पे अर्थ की व्यवस्था मजबूत थी और आर्थिक क्रियाएं ज्यादा हो सकती थी। इसलिए कन्नौज को क्या किया गया, उसने अपनी राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब इसी कन्नौज के लिए क्या होगा, ये आप लोग नोट कर लिए हैं। क्या है, ट्रायंगल है ना। तो साउथ में कौन थे, राजपूत। सही है, यहाँ आपके राजपूत थे। पूरब में कौन था, पाल थे। और उत्तर में प्रतिहार थे। इन्हीं के बीच में, तीनों लोग के बीच में क्या होता था, आपस में 200 वर्षों तक संघर्ष चला था। ठीक है, पाल वंश का शासक कौन था, धर्मपाल था। यहाँ का प्रतिहार का वत्सराज और राजपूत ध्रुव था। नाम सुने कि नहीं इन सब? तो इन्हीं तीनों के बीच, मतलब तीनों वंशों के बीच 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ था। ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग भी, 200 वर्षों तक वत्सराज। और इस ट्रिपल अलायंस की शुरुआत किसने किया था, कोई बताएगा? इस ट्रिपल अलायंस की शुरुआत किसने किया होगा? कन्नौज के आसपास कौन रहा था, प्रतिहार रहेंगे ना उत्तर में, तो इन्होंने ही शुरुआत किया था